धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दरमियान शादी के अब 43 साल के बाद इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। उम्र के इस हिस्से में धर्मेंद्र अब अपनी पहली बेगम प्रकाश कौर के साथ रहते हैं, अपने पहले बच्चों यानी सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रहते हैं। 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन जब ये शादी हुई थी ना, तब सनी देओल खुद शादी के लायक हो चुके थे, यानी 23 साल के हो चुके थे। उन्होंने इस शादी की शदीद मुखालफत की थी, लेकिन उनकी मुखालफत किसी तौर पर भी काम नहीं आई और धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दरमियान इख्तलाफात जो खुलकर सामने आए हैं, उसका पब्लिकली इजहार किया जा रहा है। धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाई। उन्होंने ईशा देओल, अहाना देओल जो कि हेमा मालिनी की बेटियां, उनको टैग किया और ये कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और मुझे आपसे पब्लिकली नहीं बल्कि प्राइवेटली बात करनी चाहिए। मेरी बीमारी और मेरी तबीयत ये गवारा करती है, ये बात की इजाज़त देती है कि मुझे आपको प्राइवेटली बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब इसका जवाब ईशा देओल ने ऐसा दिया कि लोग हैरत ज़दा हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब, उम्र के इस हिस्से में आके दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब उम्र के इस हिस्से में आके हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब वो प्राइवेटली नहीं बल्कि पब्लिकली बात करना शुरू हो चुके हैं। पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेके धर्मेंद्र अपनी दूसरी बेगम हेमा मालिनी और अपने दूसरी बेगम के बच्चों, एक का नाम जनाब ईशा देओल है और दूसरे का नाम अहाना देओल है, उनसे बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं। लेकिन ये मामला है क्या? क्या वाकई में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अब नहीं मिल रहे हैं? दोनों के दरमियान वाकई में इख्तलाफात हो गए हैं। धर्मेंद्र, अगर आप जानते हैं थोड़ा सा, उनकी जनाब दो फैमिलीज़ हैं। प्रकाश कौर से उन्होंने शादी की थी और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की हेमा मालिनी से। प्रकाश कौर से उनके दो बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम सनी देओल और दूसरे का नाम बॉबी देओल है। और हेमा मालिनी से भी उनकी दो बेटियां, जिसमें से एक का नाम ईशा देओल और दूसरी का नाम अहाना देओल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1980 में जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, शोले फिल्म आपने देखी होगी, बड़ी शानदार फिल्म थी जनाब। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत हुई और इस प्यार मोहब्बत के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 1980 में दोनों के दरमियान शादी हो चुकी थी, लेकिन जब 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दरमियान शादी हो रही थी ना, तो आप गैस करें कि सनी देओल जो कि सबसे बड़े बेटे हैं धर्मेंद्र की, उनकी उम्र क्या होगी? अंदाज़ा 23 साल जनाब उनकी उम्र थी, यानी कि वो खुद जवान हो चुके थे और शादी के लायक हो चुके थे। इस मौके पर उनके वालिद यानी धर्मेंद्र दूसरी शादी करने जा रहे थे और सनी देओल के बारे में कहा जाता है कि अपने माँ बाप से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन ये मामला हुआ क्या? आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि जनाब धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है हेमा मालिनी से, अपनी दोनों बच्चियों से। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। जो मेरी उम्र है, जो मेरी बीमारी है, वो इस बात का तकाजा करती है कि मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब लेकिन के बाद उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट कर दिया। इसका बाद जवाब भी दिया ईशा देओल ने। लेकिन ये मामला है कि इसको थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा आपको। अभी रिसेंटली पिछले दिनों सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई। अच्छा, बड़ी धूमधाम तरीके से, बड़ी शानदार तरीके से शादी की गई, तमाम लोगों को बुलाया गया, लेकिन शाहरुख खान उसमें नहीं थे, अमिताभ बच्चन साहब उसमें नहीं थे और अक्षय कुमार उसके अंदर नहीं थे और उसकी वजह सनी देओल से उनके इख्तलाफात। अब आप सोचिए, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साहब दोनों गहरे दोस्तों के साथ साथ नेबर्स हैं, वॉल टू वॉल दीवार लगी हुई है, लेकिन सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल की शादी की तकरीब में उनको नहीं बुलाया। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ, लोगों ने ये उम्मीद लगाई, लोगों ने कहा कि यार धर्मेंद्र अपने दोनों खानदानों को एक छत के नीचे इकट्ठा कर लेंगे एक तवील अरसे बाद। 1980 में शादी हुई थी हेमा मालिनी से और 43 साल के बाद इख्तलाफात कुछ हद तक कम हो गए होंगे और ये दोनों खानदान एक साथ एक ही शादी के अंदर नजर आएंगे। लेकिन ये तमाम फैंस की और लोगों की उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गई जब रोका की एक तकरीब होती है भारत के अंदर, हिंदुओं की मज़हब में एक तकरीब होती है, मेहंदी, माइयों, शादी की तकरीब, फिर रिसेप्शन की तकरीब। इन तमाम तकरीबात में ना ही ईशा देओल, ना ही अहाना देओल और ना ही हेमा मालिनी इस शादी के अंदर शरीक हुए। अच्छा, सलमान खान वहाँ मौजूद थे, आमिर खान वहाँ मौजूद थे, वेटरन अदाकार वहाँ पर मौजूद थे। अक्सर लोगों ने गुमान किया कि यार हेमा मालिनी को तो यहाँ पर होना चाहिए था, बॉलीवुड की एक शानदार
एक वेल नोन अदाकारा हैं, सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार होती थी एक ज़माने के अंदर। अभी भी जनाब हीरोइन की माँ का किरदार या सास का किरदार अच्छे तरीके से निभाती हैं, एक बड़ी अदाकारा हैं। वो इस शादी के अंदर शरीक नहीं हुई। धर्मेंद्र ने अपनी दूसरी बेगम को नहीं बुलाया। बड़ी हैरत की बात है। पता ये चला कि जनाब सनी देओल ने ईशा देओल और अहाना देओल को इन्विटेशन तो भेजा, लेकिन हेमा मालिनी को नहीं भेजा। हेमा मालिनी से उनके इख्तलाफात कोई ढके छुपे नहीं है, और मज़े की बात यह कि धर्मेंद्र ने भी उनसे बात नहीं की। अब ये इख्तलाफात इतने बढ़ गए, ये सोशल मीडिया पर आ गई, ये मीडिया पर आ गई, लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। दीगर चीज़ें जो प्रकाश कौर हैं, उन जो पहली बीवी है धर्मेंद्र की, उनका बयान निकल कर आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद धर्मेंद्र ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाया और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे आपसे बराह रास्त बात करनी चाहिए। अब इस बात का जवाब ईशा देओल ने दिया। ईशा देओल ने दिया जवाब कि यार लव यू डैडी, या लव यू पापा, और आप अल्लाह आपको सेहत दे, कुछ इस तरह से करके उन्होंने, खुदा आपको सेहत दे, इस तरह करके उन्होंने जवाब दिया। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ा सवाल पैदा किया जा रहा है, और सवाल ये है कि जनाब ऐसी क्या वजूहत हैं कि ये पब्लिकली बातचीत हो रही है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो पब्लिकली बात करते हैं, अपनी बेगम को टैग करते हैं, बच्चों को टैग करते हैं, होता है, ये बात कॉमन होती है। लेकिन धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि धर्मेंद्र जो है वो पब्लिकली अपनी फैमिली को एड्रेस नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ पिक्चर्स लगाते थे। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बड़ी 87 ईयर्स ओल्ड के माशाल्लाह हो चुके हैं वो, और उनकी एक्टिवनेस का आप अंदाज़ा लगा लें। 2 उन्होंने सीजन अभी साइन किए हैं, अभी उनका रिसेंटली एक सीज़न आने वाला है। सही से चल नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर काम की लगन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो अपनी दूसरी बेगम हेमा मालिनी अपने बच्चों को एड्रेस ऐसा नहीं करते, और मैसेजेस इस तरह से ओपनली नहीं शेयर करते हैं। ये धर्मेंद्र के बारे में हर इंसान जानता है, जो उनको पसंद करता है, उनको फॉलो करता है। मैं बॉलीवुड की स्टोरीज करता रहता हूँ, इसलिए मुझे इस बात का आइडिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईशा देओल ने जवाब दिया, वो जवाब उनको वो पब्लिकली के बजाय प्राइवेटली भी दे सकती, फ़ोन पर बात कर सकती थी, सामने मिलकर बात कर सकती। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि ये मामलात इस नहज पर आ गए हैं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को तवील अरसे से किसी ने साथ नहीं देखा। धर्मेंद्र अपनी पहली बेगम और उनके बच्चों के साथ रहते हैं। दूसरी बेगम, और जाहिर सी बात है जो दोनों बेटियां वो शादी हो चुकी हैं, वो अपने घरों को जा चुकी हैं, दूसरी बेगम अलग रहती हैं। धर्मेंद्र अब सनी देओल, बॉबी देओल के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, प्रकाश कौर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, दूसरी बेगम हेमा मालिनी के साथ वक्त इतना ज़्यादा नहीं गुजारते। तो सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि जनाब अब ये मामला इस नहज पर आ गए हैं कि दोनों साथ भी नहीं रह रहे और दोनों पब्लिकली बात कर रहे हैं, प्राइवेटली बात भी नहीं कर रहे। और मज़े की बात, हेमा मालिनी ने इस बात का जवाब भी नहीं दिया। उनको अपनी ये बहुत बड़ी इंसल्ट लगी कि उनको सनी देओल ने अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया। तो जनाब ये मामला है, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।